स्टेनो 2022 में आप में से बहुत से ऐसे एस्पिरेंट हैं जिनका अभी मैं कमेंट में देख रहा हूँ कि उनके मॉक टेस्ट में 120 आ रहा है, किसी को 130 आ रहा है, किसी को 135 आ रहा है। वो ये सोच रहे हैं कि भैया मेरे मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं मॉक टेस्ट में, क्या किया जाए। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर यहाँ पे आपके मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं तो आप ये मानो कि एग्ज़ाम में आपके इतने मार्क्स आ जाएं बहुत बड़ी बात है। हो सकता है कि आ भी सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा आएँ वो भी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। क्योंकि एक चीज़ आप ध्यान रखो, क्योंकि मॉक टेस्ट में अगर आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं तो ये मानिए आपके एग्ज़ाम में अच्छे आएंगे। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, किस तरीके से हम अपना स्कोर है वो अच्छे से बढ़ाएं, क्या करें। मैं आपको सीधा साधा सॉल्यूशन अभी मैं आपको देना चाहूँगा, क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ। ओवरऑल 20 दिन का टाइम आपके पास बचा हुआ है। आज ऑलरेडी कितनी हो गई है, 27 तारीख आज ऑलरेडी हो गई है। ठीक है, तो 20 दिन का टाइम आपके पास बचा हुआ है। इवन 20वें दिन तो एग्जाम ही है। तो एक चीज़ आप ध्यान रखो, अगर आज से अगर आपने ये काम कर रहे हो तो हो सकता है कि आपके मार्क्स बढ़ जाएं। सबसे पहली चीज़ आप ये देखो कि भाई आपका किस सेक्शन में आप किन किन टॉपिक में गलती कर रहे हो। सकता है कुछ लोग की इंग्लिश में गलती हो, कुछ लोग की आपकी रीजनिंग में हो। जीएस में तो देखो मैंने आपको बताया कि लूसेंट और करंट अफेयर आप एक बार तैयार कर लो, बस बस सॉल्यूशन और करंट अफेयर तैयार कर लो, उसके अलावा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा मैं आपको अलग से जीएस का मैं बता दूंगा क्या क्या चीज़ें आप सभी को तैयार करनी है, वो भी अलग टॉपिक में बता दूंगा। लेकिन रीजनिंग और इंग्लिश जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने देखा कि रीजनिंग और इंग्लिश में जो अच्छा करता है उसी के मार्क्स भी अच्छे आते हैं। तो इन दोनों में ये देखो कौन कौन से टॉपिक्स आपको प्रॉब्लम कर रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक्स में आप गलती कर रहे हैं। पहली चीज़ रीजनिंग में बहुत आसान, अगर आप चाहोगे तो एक दिन में आप सारे टॉपिक्स को पूरा कवर कर ले जाओगे। जो जो टॉपिक्स आप गलत कर रहे हो उनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, प्रीवियस ईयर का पेपर सारे लगा लो। ठीक है, तो उनसे कहीं ना कहीं आप चीज़ों को बेहतर कर ले जाओगे। सबसे पहली चीज़। दूसरी आती है इंग्लिश में। इंग्लिश में क्या किया जाए, तो इंग्लिश में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इंग्लिश में जो मेन मेन चीज़ें देखो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव, ये 20 नंबर 10-10 के आते हैं। 20 नंबर तो आपके ये हो गए, अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे 20 नंबर एक कन्फर्म हो गए। इसके बाद फिर क्या आते हैं, 10 नंबर के एरर्स आते हैं। एरर्स की अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, 10 में कम से कम 8 नंबर तो ले ही जाओ। ठीक है, 28 नंबर आपके ये हो गए। अब इसके बाद बात आती है कि भैया कंप्रहेंशन और क्लोज टेस्ट आते हैं। तो कंप्रहेंशन और क्लोज टेस्ट आते हैं तो मिनिमम कम से कम अगर आप न्यूज़पेपर अभी से अगर आप डेली पढ़ रहे हो तो कुछ ना कुछ तो तुम इम्प्रूव करोगे ही करोगे। क्योंकि देखो कंप्रहेंशन और क्लोज टेस्ट का जैसा मैंने आपको बताया है, जैसा आपने इंटरव्यू में भागवत शर्मा को देखा कि उसने भी ये बात कही कि भाई आप जितना ज़्यादा रीडिंग अच्छे से करोगे उतना ही ज़्यादा आपको कंप्रहेंशन और क्लोज टेस्ट करने में आसानी होगी। इसका दूसरा कोई भी सॉल्यूशन नहीं है कि आप दूसरा कोई भी सॉल्यूशन आप ढूंढ लो। विदाउट इंग्लिश रीडिंग आप कभी भी सही नहीं कर सकते हो। तो भैया इंग्लिश रीडिंग आप अच्छे से करो। उसका बेनिफिट पता है कि आपको बहुत जगह मिलेगा। पहली चीज़ जो अंडरलाइन सेंटेंस होते हैं जो आपके आते हैं, जो अंडरलाइन नीचे दी होती है उसको करेक्ट करना होता है, सबसे पहली चीज़ उसमें मिलेगी। दूसरा आपको जो पैराजंबल करते हो ना, तो रीडिंग में उसका भी फायदा मिलता है। तो रीडिंग से आपके बहुत फायदे हैं। जो सेंटेंस करेक्ट करने होते हैं, जो आपको पैराजंबल होते हैं वो भी आपके हो जाएंगे। कई बार क्या होता है कि कुछ जगह फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, या वो कैप्स भी आपके कहीं ना कहीं इंप्रूव होगी। और क्लोज टेस्ट और आपका कंप्रहेंशन तो इंप्रूव होगा ही होगा। तो ओवरऑल आप ये मान लो कि अगर ये सारी चीज़ें आपकी इंग्लिश रीडिंग से आपकी बढ़ रही हैं तो क्यों नहीं कर रहे हो, इंग्लिश रीडिंग करो। इंग्लिश रीडिंग में उसने अगर आपने वीडियो नहीं देखा होगा तो मैं कह रहा हूँ कि एक बार जाके देखो यार। वीडियो है 38 मिनट का, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें कवर हुई हैं आपको जानने को मिलेंगी। क्योंकि उसने खुद ये बताया, जब मैंने पूछा कि भाई इंग्लिश में क्या पढ़ते थे, न्यूज़पेपर क्या पूरा पढ़ते थे, तो उसने कहा नहीं, फ्रंट पेज और जो एडिटोरियल का जो साइड वाला रहता है वो पढ़ते थे। क्यों, और वो उसने क्या बताया कि वो इस तरीके से पढ़ता था कि पहले एक दिन पढ़ा, फिर अगले दिन उससे ज़्यादा स्पीड, उससे ज़्यादा स्पीड। तो वो कहता है कि मैं अपनी स्पीड जो होती है ना वो लगातार बढ़ा रहा होता हूँ, किस तरीके से मैं कितना जल्दी समझ सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ। तो यही आपको भी करना है ना। ये सारी चीज़ें जो होती है ना, आप क्या होते हो, आप ऑनलाइन यूट्यूब वगैरह से देखते हो, हाँ कंप्रहेंशन सॉल्व किया जा रहा है, हम भी सॉल्व करें, इन चारों में एक ऑप्शन सही होगा। इनसे ज़्यादा अगर आप रीडिंग की प्रैक्टिस करो वो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि जितना कंप्रहेंशन में क्या होता है कि जितना अच्छे से पैसेज को समझ पाओगे उतना ही आप आंसर अच्छे से दे पाओगे। इसके लिए आपकी रीडिंग अच्छी होनी चाहिए। तो इन क्लोस्टल टू कंप्रहेंशन और आपका जो अंडरलाइन आपके सेंटेंस आते हैं, पैराजंबल आते हैं, इनके लिए तो रीडिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसके अलावा बचा तो बचा के एंटोनिम सिनोनिम बचे, एडियम फ्रेजेस बचे, और आपका वन वर्ड आई थिंक मेरे हिसाब से कुछ में आते हैं कुछ में नहीं आते हैं। ठीक है, तो भाई अगर
अगर इतने बचे हुए हैं तो मेरे हिसाब से ये सारी चीज़ें तो आप चाहो तो मैंने आपको बता दिया, चाहे आप नीतू सिंह की उसमें ऑलरेडी बताया हुआ है कि नीतू सिंह से आप पढ़ लो, नहीं तो एमबी से आप कवर कर लो, नहीं तो ब्लैक बुक से कवर कर लो, हर एक जगह एसपी बख्शी से भी कवर कर सकते हो, हर एक में आपको सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो भाई आपके पास इतना ज़्यादा नहीं तो किरण की एक बुक आती है, उसमें इंग्लिश का पूरा प्रीवियस ईयर का दिया होता है, उससे भी चाहो तो वो कैफ तैयार कर सकते हो। गाइडर की बुक आती है, तो वो कैफ अगर इनसे अगर अच्छे से पढ़ लोगे, 2-3 बार रिवीजन अच्छे से रट लोगे तो आपको दोबारा प्रॉब्लम नहीं होने वाली वो कैफ में। और ये एग्जाम छोड़ो, आगे जो भी एग्जाम दोगे ना उसमें इंग्लिश तो आएगी आएगी, तो ये चीज़ें तो आपको हर हाल में करनी ही करनी चाहिए। अगर आप नहीं कर रहे हो तो आगे जो भी एग्जाम आ रहे हो उनमें भी नहीं अच्छा कर पाओगे। तो अभी कोशिश करो पढ़ने की, कम से कम आधा घंटा बहुत होता है यार। आप सो के उठ रहे हो तो आप सो के उठने के बाद आप चाहो तो मोबाइल में कई बार टेलीग्राम कई जगह पेपर मिलता है, तो वहाँ पे जाके देख लो, अपना अपना पढ़ने लगे, लेटे लेटे थोड़ा है तो अपना पढ़ने लगे, ये नहीं है तो उसको उसको क्या करो, उसको पिन करके उसको येलो कर लो, फिर उसको बाद के उसकी मीनिंग देख लो, उसको नोट कर लो, नहीं है तो वहीं का वहीं मीनिंग देख लो। क्योंकि जब हैबिट हो जाएगी ना पढ़ने की तो ये चीज़ें अपने आप धीरे धीरे आपकी इंप्रूव होनी चालू हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चले कि यार किस तरीके से सारी चीज़ें सही हो रही हैं, लेकिन वो सही होनी स्टार्ट हो जाएंगी। इससे बेहतर आपको टिप्स जो है मुझे नहीं लगता कि अब इससे बेहतर कोई है। अब इससे बेहतर एक ही चीज़ हो सकती है कि आपको बैठाल के स्ट्रिक्टली पढ़ाया जा सकता है कि पढ़ो पेपर पढ़ो बिल्कुल, उसके अलावा और कुछ नहीं किया जा सकता है। क्योंकि बाकी सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी इसी वजह से आप सभी के लिए इंटरव्यू डाला हुआ था कि आप सभी उसको अच्छे से देखें, चीज़ें समझे, एक एक चीज़, बुक्स किस तरीके से, स्ट्रेटजी, सारी चीज़ें उसमें मैंने कवर करी हैं। इसी वजह से मैंने डाला था कि यार इस टाइम पे अगर आप देख लिया ना तो समझ लो आपका मतलब समझ लो काम हो जाएगा रिटर्न के लिए। तो इसी वजह से डाला, जाके देखो जो मैंने बताया उसको करो। और ऐसे ही अगर मॉक टेस्ट डेली के डेली लगाए जा रहे हो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। पढ़ोगे तभी मॉक टेस्ट में अच्छा कर पाओगे, ध्यान रखो ये। और रीजनिंग और इंग्लिश पर ही ज़्यादा फोकस रखो, बाकी लूसेंट और करंट अफेयर पढ़ लो बस, इससे ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ इसके अलावा आएगा भी नहीं। अगर आ भी गया तो कोई दूसरा कर भी नहीं पाएगा। बात समझ में आ रही? ज़्यादा चक्कर में मत पड़ो कि नहीं जीएस में हम बहुत तीरंदाज बन जाएंगे, दो में फोकस करो। देख लिया ना अभी मैंने, जो जितने भी स्टूडेंट जिनका अच्छा स्कोर है उनका रीजनिंग और इंग्लिश में स्कोर ज़्यादा अच्छा है। जीएस में सबका 20-22, किसी का 18, ऐसे ही सबका आया हुआ है। तो ध्यान रखो, जिस चीज़ पे फोकस करना है उस पर करो, बाकी अदर चीज़ पे मत करो। और ज़्यादा अभी टाइम है, नौकरी वगैरह तो कर नहीं रहे हो तो अभी कम से कम 10 से 11 घंटे तो दे ही सकते हो ना यार। अब इतना भी नहीं दे पा रहे हो तो अलग बात है यार, बिल्कुल है। कम से कम नौकरी अभी नहीं कर रहे हो तो पूरा कोशिश करो कि भाई अभी हम समझ लो 8 घंटे की हम नौकरी कर रहे हैं, तो 8 घंटे की नौकरी में आप बिल्कुल लग के बिल्कुल पढ़ लो, तो हम 8 घंटे समझ लो एकदम बैल की तरीके बिल्कुल पढ़ लेंगे। ऐसा करो ना, तभी आपके मार्क्स सुधरेंगे, अदरवाइज नहीं सुधर पाएंगे।